हेलो बच्चों, आइए इस प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न में हमसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य हैं। और विकल्प हमारे पास में यहाँ पर 4 हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं प्रश्न से संबंधित मुख्य अवधारणा के बारे में, जो कि संबंधित होगा कथन से, या हम कह सकते हैं विकल्प से। अब हम बात करते हैं दिए गए विकल्पों के विषय में। तो पहले नंबर पे हमें जो विकल्प दिया है इसका हम मूल्यांकन करते हैं। देखिए, हमें दिया गया है कि उत्कृष्ट गैसों के कणों के मध्य अन्योन्य क्रियाएं केवल दुर्बल परिक्षेपण बलों के कारण होती हैं। उत्कृष्ट गैसें, अगर मान लीजिए हम बात करें उत्कृष्ट गैसें, अर्थात एक तरीके से हम कह सकते हैं जो अक्रिय हो गई। तो यदि हम बात करें जिनोन के बारे में, तो जिनोन के मध्य लगने वाले बल के बारे में पूछ रहा है वो, कि दुर्बल बल होते हैं। तो जिनोन अगर हम बात करें तो ये कैसा होता है? अध्रुवीय होता है, अध्रुवीय प्रकृति का है। और एक और जिनोन की यदि हम बात करें, यहां पर हमें XE करना है, ये भी XE ही हो जाएगा, और ये भी किसी अवस्था में होगा? अध्रुवीय अवस्था में होगा। अब देखिए, इन दोनों के मध्य जो बल लगेगा, अगर हम बात करें तो वो किसी अवस्था में होगा? केवल व केवल हम कह सकते हैं कि दुर्बल परिक्षेपण बल होगा। कैसा होगा वो बल? दुर्बल परिक्षेपण बल होगा। क्योंकि यदि हम बात करें तो उत्कृष्ट गैसों के मध्य जो अन्योन्य क्रियाएं होती हैं वो केवल किसकी वजह से लगती हैं? दुर्बल बल की वजह से लगती हैं। अर्थात जो हमारे पास में विकल्प ए है वो कैसा हो जाएगा? सत्य हो जाएगा, सही है। अब हम बात करते हैं दिए गए विकल्प में बी विकल्प के बारे में। तो आणविक ऑक्सीजन की आयनन एंथैल्पी जिनोन की आयनन एंथैल्पी के अत्यधिक निकट होती है। तो देखिए, अगर हम बात करें जिनोन के बारे में और हम बात करें O2 के बारे में, तो इसकी यदि हम आयनन एंथैल्पी, आयनन ऊर्जा के बारे में बात करें, तो इसकी लगभग लगभग होती है हमारे पास में 1180 किलो जूल मोल इनवर्स। और यहाँ पे हमारे पास में उपस्थित होती है 1178 किलो जूल मोल इनवर्स। अब यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि दोनों की जो आयनन एंथैल्पी है, आयनन एंथैल्पी का जो मान है वह लगभग बराबर है। देखा जाए तो लगभग बराबर हमें दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि जो आणविक अवस्था होती है ऑक्सीजन की, तो उसमें से अगर हम बात करें आणविक अवस्था ऑक्सीजन की में से एक ऑक्सीजन को अगर हम बात करें तो उसको आयन में बदलना बहुत कठिन होता है, जो कि पूर्ण रूप से सत्य है। तो हम कह सकते हैं कि विकल्प बी भी हमारे पास में सत्य है, सही है। अब हम बात करते हैं विकल्प सी के बारे में। तो विकल्प सी में हमें क्या दिया हुआ है कि XeF6 की जल अपघटन अभिक्रिया रेडॉक्स अभिक्रिया होती है। तो ये हम किस प्रकार से निकाल सकते हैं? ये हम निकाल पाएंगे सी में। अगर हम बात करें तो मान लीजिए XeF6 है और इसकी हमें क्या करवानी है? जल अपघटन अभिक्रिया करवानी है। तो H2O के साथ में हम इसकी अभिक्रिया करवा देते हैं। तो जब जल के साथ में ये अभिक्रिया करेगा तो क्या बनाएगा? XeO F4 और HF यहाँ पे हमें दिखाई देगा। अब हम इसको संतुलित कर लेते हैं। अगर हम बात करें तो यहाँ पर देख पा रहे हैं हम अच्छी तरीके से कि यदि हम यहाँ पर इसकी ऑक्सीकरण अवस्था निकालना चाहें, तो यहाँ पर ऑक्सीजन के बारे में अगर हम बात करें तो यहाँ पे इसकी ऑक्सीकरण अवस्था क्या आएगी? यहाँ पे इसकी ऑक्सीकरण अवस्था आ रही है -2। और यदि हम यहाँ पर इसकी ऑक्सीकरण अवस्था के बारे में बात करें तो जिनोन की हम कितनी मानते हैं? 0, क्योंकि अक्रिय है। और अगर हम बात करें ऑक्सीजन के बारे में तो ऑक्सीजन की निकालनी है, उसको हम x मान लेते हैं। फ्लोरीन के बारे में -1, तो माइनस के 4 हो जाएगा, इसको बराबर 0 के हम रख देंगे। तो ये x बराबर कितना आ जाएगा हमारे पास में? +4 आ जाएगा। तो हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पर ऑक्सीजन -2 से +4 जा रहा है। और यदि हम यहाँ पर F के बारे में बात करें तो यहाँ पर F की जो ऑक्सीकरण अवस्था है वो तो -1 ही है, और यहाँ पर भी -1 है। अर्थात यदि हम बात करें तो यह एक रेडॉक्स अभिक्रिया नहीं होगी। तो हम लिख सकते हैं रेडॉक्स अभिक्रिया
नहीं है, अर्थात असत्य कथन है, असत्य है। अब हम बात करते हैं विकल्प डी के बारे में। तो विकल्प डी में हमें क्या दिया हुआ है कि जिनोन के फ्लोराइड अभिक्रियाशील नहीं होते हैं, जो कि पूर्ण रूप से गलत है। अगर हम बात करें तो यह भी कथन कैसा हो जाएगा, गलत है। अब हम बात करते हैं दिए गए प्रश्न की मुख्य अवधारणा से संबंधित जो है कथन से संबंधित यदि हम बात करें तो सत्य कौन कौन से हैं, एक ए है, एक हमारे पास में बी है, बाकी सभी गलत हैं। तो हम लिख सकते हैं कि विकल्प ए और बी सत्य हैं और यही हमारे प्रश्न का वांछित उत्तर है। आशा है आप इसे अच्छी तरह समझ गए होंगे। धन्यवाद।